भक्तों, 20 मई को आने वाली ये चतुर्थी सामान्य नहीं है। इस दिन ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप लंबे समय से कर्ज के जाल में फंसे हैं, या घर में बिना वजह क्लेश रहता है, या फिर आपकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो सावधान हो जाइए। इस दिन की गई एक छोटी सी चूक आपको बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सही विधि से तुलसी की सूखी लकड़ी का यह गुप्त उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा। इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति इसके करने के विशेष समय में छिपी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के एक बेहद महत्वपूर्ण भाग में बात करेंगे। अगर आपने वह समय निकाल दिया तो यह उपाय पूरी तरह निष्फल हो जाएगा। इसलिए हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है, ताकि कोई भूल ना हो। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे बहुत पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उनकी किस्मत नहीं बदलती। इसका कारण यह है कि वे सही समय पर सही क्रिया नहीं करते। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का हर हिस्सा चमत्कारी होता है, लेकिन उसकी सूखी लकड़ी में जो ऊर्जा संचित होती है वह किसी महामंत्र से कम नहीं होती। 20 मई को होने वाली इस चतुर्थी पर आपको तुलसी की सूखी लकड़ी के साथ एक ऐसी अद्भुत क्रिया करनी है जो आपके भाग्य के बंद ताले को खोल देगी। इस उपाय के दौरान एक महामंत्र का जप करना पड़ता है जो आपके चक्रों को जागृत करता है। वह मंत्र क्या है और उसे कितनी बार बोलना है, ये हम आपको ठीक उस समय बताएंगे जब हम उपाय की विधि को विस्तार से समझाएंगे। अगर आप उस मंत्र का उच्चारण गलत करते हैं या उसे गलत समय पर बोलते हैं तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। अब समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर 20 मई की इस तिथि में ऐसा क्या खास है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे जीवन के समस्त अवरोधों को दूर करने वाले मुख्य देवता हैं। वहीं दूसरी ओर तुलसी माता साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जब विघ्नहर्ता की तिथि पर लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी का यह विशेष उपाय किया जाता है तो एक ऐसा आध्यात्मिक चक्र बनता है जो गरीबी और दुर्भाग्य को जड़ से उखाड़ फेंकता है। कई बार हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां इस कदर पैर पसार लेती हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल मिलना बंद हो जाता है, व्यापार अचानक ठप हो जाता है, नौकरी में परेशानियां आने लगती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये सभी लक्षण इस बात के संकेत हैं कि आपके घर का वास्तु और ऊर्जा मंडल पूरी तरह दूषित हो चुका है। तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय इसी दूषित ऊर्जा को नष्ट करने के लिए ब्रह्मांड का एक अचूक अस्त्र है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि हम हरी तुलसी के पत्तों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और सूखी लकड़ी में ऐसा क्या रहस्य है। सनातन परंपरा के अनुसार जब तुलसी का पौधा अपनी आयु पूरी करता है या सूखता है तो वह अपनी पूरी दिव्य शक्ति को अपनी जड़ों और तने के भीतर समेट लेता है। वह सूखी लकड़ी मृत नहीं होती, बल्कि वह असीम सकारात्मक ऊर्जा का एक शांत स्रोत बन जाती है। एक विशेष तरीके से प्रज्वलित करते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो उसमें से निकलने वाली तरंगे सीधे हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करती हैं। शास्त्रों में इसे तुलसी काष्ठ दीपम भी कहा जाता है। 20 मई के दिन इस काष्ठ का उपयोग करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, जिसके कारण आपके घर में बीमारियां बनी रहती हैं या वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए एक वरदान साबित होगा। प्राचीन काल की एक कथा के माध्यम से इस उपाय की महिमा को और गहराई से समझा जा सकता है। एक समय की बात है, एक बहुत ही निष्ठावान लेकिन अत्यंत निर्धन व्यापारी था। उसने अपने जीवन में हर प्रकार के जतन कर लिए थे, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। वह भूख से तड़पते अपने परिवार को देखकर अत्यंत दुखी रहता था।
एक दिन उसके नगर में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वह व्यक्ति रोता हुआ उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे भाग्य में धन का अभाव केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे घर की मुख्य ऊर्जा रुकी हुई है। उन्होंने उस व्यक्ति को आने वाली चतुर्थी तिथि के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का यही गुप्त प्रयोग करने को कहा जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बिना किसी संशय के ठीक उसी प्रकार उपाय किया जैसा महात्मा ने बताया था। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसे एक छिपा हुआ धन प्राप्त हुआ और उसके व्यापार के ऐसे मार्ग खुले जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि उपाय तभी काम करता है जब आपके मन में कोई संदेह न हो। चलिए अब हम उस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसका आप सब बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 20 मई की सुबह या शाम के समय दोनों में से किसी भी एक समय को चुनना होगा, लेकिन शाम का समय यानी प्रदोष काल इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे पहले आपको अपने घर के तुलसी के पौधे से बड़ी ही विनम्रता के साथ अनुमति मांगकर उसकी सूखी हुई छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेना है। ध्यान रहे आपको किसी हरी लकड़ी को भूलकर भी नहीं तोड़ना है, अन्यथा आपको भारी पाप लग सकता है। केवल वही लकड़ी लें जो अपने आप सूखकर अलग हो चुकी हो या सूख चुकी हो। इस लकड़ी के टुकड़े को साफ पानी या गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। इसके बाद आपको एक मिट्टी का साफ दीपक लेना है। उस दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी भरना है। अब उस तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा साफ रुई यानी कपास को लपेटना है ताकि वह एक बत्ती का रूप ले सके। इस प्रकार तैयार की गई बत्ती को घी के दीपक में रख दें। अब इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने स्थापित करना है। दीपक जलाने से पहले आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करना होगा कि आप ये उपाय अपनी किस समस्या के निवारण के लिए कर रहे हैं। अब समय आता है उस गुप्त महामंत्र का जिसके बिना ये पूरी क्रिया अधूरी रह जाएगी। जैसे ही आप इस दीपक को प्रज्वलित करें, आपको अपने आसन पर बैठकर अपनी आंखें बंद करनी है और बड़ी ही शांत मुद्रा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना है। मंत्र का जप करते समय आपका पूरा ध्यान दीपक की लौ पर होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी की लकड़ी से जलने वाले इस दीपक की रोशनी जहां तक जाती है वहां की नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। इस उपाय को करने का सबसे सटीक और शक्तिशाली समय 20 मई की शाम को सूर्यास्त के ठीक 40 मिनट बाद का है। इस समय को अमृत काल माना जाता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां पृथ्वी के सबसे नजदीक होती हैं। अगर आप इस निश्चित समय पर पूरी श्रद्धा से यह दीप दान करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इस उपाय को करते समय कुछ ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। पहली गलती यह है कि कभी भी गंदे हाथों से या अशुद्ध अवस्था में तुलसी की लकड़ी को स्पर्श न करें। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मासिक धर्म के दिनों में इस उपाय को भूलकर भी न करें। दूसरी बड़ी गलती यह है कि दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। दीपक के नीचे थोसे से अक्षत यानी साबुत चावल के दाने या फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखें। आसन के बिना रखा गया दीपक अपना पूरा पुण्य भूमि में समाहित कर देता है जिससे आपको उसका फल नहीं मिल पाता। तीसरी बात, इस उपाय के बारे में पहले से किसी को न बताएं। ये एक गुप्त साधना है। इसे जितना छिपा कर रखेंगे इसका प्रभाव उतना ही तीव्र और गहरा होगा। अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें कि आपकी परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं।
जब आप इस उपाय को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे तो अगले कुछ दिनों में आपको अपने घर के भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव महसूस होने लगेंगे। आपके घर का वातावरण जो पहले भारी और तनावपूर्ण रहता था, वह अचानक बहुत हल्का और आनंदमय होने लगेगा। परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले अकारण झगड़े बंद हो जाएंगे। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ था तो उसे वापस पाने के रास्ते बनने लगेंगे। आपके मन में एक असीम शांति का अनुभव होगा, जो इस बात का संकेत है कि सकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। तुलसी की लकड़ी का यह धुआं और प्रकाश आपके घर के वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है, जिससे धन का आगमन निरंतर बना रहता है। ये सृष्टि ऊर्जा के नियमों पर काम करती है। जब हम सही तिथि पर सही सामग्री के साथ और सही मंत्र के साथ जुड़ते हैं तो चमत्कार होना निश्चित होता है। 20 मई की यह चतुर्थी आपके लिए वह सुनहरा अवसर है जिसे आपको किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए। प्रकृति ने हमें तुलसी के रूप में एक अमूल्य निधि दी है, जिसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन के हर अंधकार को मिट सकते हैं। अपने भीतर के विश्वास को जगाइए, इस उपाय को पूर्ण निष्ठा के साथ कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन की हर बाधा एक एक करके दूर होती चली जाती है। ईश्वर की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ इस पवित्र क्रिया को संपन्न करें। इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक और बात का ध्यान रखें। जब दीपक पूरी तरह से शांत हो जाए, यानी जब वह बुझ जाए, तो उस बची हुई तुलसी की लकड़ी और राख को इधर उधर न फेंकें। उसे बड़ी ही श्रद्धा के साथ किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर के किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उस उपाय की ऊर्जा आपके घर के भीतर ही सुरक्षित रहती है और उसका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। कई लोग इस बची हुई सामग्री को कूड़े में या किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक देते हैं, जिससे उपाय का उल्टा असर होने लगता है और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। ऋषियों ने बताया है कि तुलसी की लकड़ी में साक्षात नारायण का वास होता है। जब यह अग्नि के संपर्क में आती है तो यह एक दिव्य यज्ञ का रूप ले लेती है। छोटे स्तर पर किया गया यह यज्ञ भी बड़े बड़े अनुष्ठानों के बराबर फल देता है। इसलिए 20 मई के इस दिन को अपने हाथ से न जाने दें। अपने दैनिक कार्यों से थोड़ा सा समय निकालें और इस विधि को पूर्ण करें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, यही हमारी प्रार्थना है। इस पूरे विधान को करते समय अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार न लाएं। शांत और प्रसन्न चित्त से किया गया कोई भी कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। जब आप दीपक जला रहे हों तो ये कल्पना करें कि उस दीपक के प्रकाश के साथ आपके जीवन का सारा अंधकार, सारा कर्ज और सारी बीमारियां जलकर भस्म हो रही हैं। यह मानसिक दृश्य आपके उपाय की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देगा। विश्वास ही वो शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देती है और इसी विश्वास के साथ आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक जगत में तिथियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर तिथि एक विशेष ऊर्जा तरंग को लेकर आती है। 20 मई की यह चतुर्थी आपके जीवन के रुके हुए धन को वापस लाने और नए अवसरों को आकर्षित करने का एक माध्यम है। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य प्रयोग को करें और ईश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरते हुए देखें। जब आप इस उपाय को कर रहे हों तो ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण भी शांत हो। टीवी या मोबाइल फोन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। यह समय केवल आपका और ईश्वर का होना चाहिए। जितनी गहराई से आप इस क्रिया में डूबेंगे उतनी ही जल्दी आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि यह एक शास्त्रीय विधि है जिसका पालन हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करें और अपने घर को खुशियों से भर लें
इस पावन दिन पर अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। उनके आशीर्वाद से आपके ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं और उपाय का प्रभाव दोगुना हो जाता है। 20 मई की इस शुभ तिथि को एक उत्सव की तरह मनाएं और अपने मन के भीतर एक नया दीप प्रज्वलित करें। ईश्वर आपकी हर जायज मनोकामना को पूरा करे और आपके जीवन में खुशियों का संचार करें। अंत में ये बात हमेशा याद रखें कि कर्म और प्रार्थना जब एक साथ मिलते हैं तो भाग्य का बदलना निश्चित हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद अपने कर्म पथ पर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और हर मुश्किल आसान होती जाएगी। इस पवित्र भाव के साथ अपने कदम बढ़ाएं और जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करें।